राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन दौसा सीट की बात करें तो यहाँ पर चुनाव है वो अलग प्रकार से लड़ा जा रहा है। निराला चुनाव है दौसा का हम कह सकते हैं, जहाँ पर कई रंग राजनीति के देखने को मिल रहे हैं। वजह है बाबा यानी कि किरोड़ीलाल मीणा, जो कि वर्तमान भजना सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में चुनाव है दौसा का काफ़ी रोचक हो चला है। हालांकि परिणाम है वो जब 23 नवंबर को आएंगे तब देखना होगा कि आखिर मतपत्र में किसकी किस्मत है वो खुलती है। लेकिन इसका फैसला 13 नवंबर को दौसा विधानसभा सीट के 2,46,000 मतदाता है वो करेंगे। प्रत्याशियों की बात करें तो यूँ तो दौसा विधानसभा सीट के ऊपर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस की ओर से जहां डीसी बैरवा मैदान में है, जो कि पायलट खेलने के माने जाते हैं और सांसद मुरारीलाल मीणा के बेहद करीबी हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से चुनाव है वो जगनमोहन मीणा लड़ रहे हैं, जो कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। लेकिन मुकाबला है वो पायलट वर्सेज यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा इस चुनाव की अहमियत को समझते हैं और वो जानते हैं कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा है वो तरह तरह के हथकंडे इस चुनाव को जीतने के लिए अपना रहे हैं। कहीं वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं वो भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं, कहीं वो ऊँट गाड़े से यहाँ पर सभाओं में पहुँच रहे हैं। तो अलग ही अंदाज में किरोड़ीलाल मीणा है इस चुनाव में दिख रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा लगातार हर गांव देहात में जा रहे हैं और हर व्यक्ति से मिलकर वोट मांगने की कोशिश है वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव जितना सीधा दिख रहा है उतना चुनाव सीधा है नहीं। वही बात यदि हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर अब पूरा जोर है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उनमें कांग्रेस को दौसा सीट है वो अभी तक जीतती हुई मालूम पड़ रही है। ऐसे में दौसा सीट पर कांग्रेस किसी भी प्रकार की कोई कमी है वो नहीं छोड़ना चाहती, और यही वजह है कि दौसा में कांग्रेस ने अपने सारे योद्धाओं को उतार दिया है। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा सभा कर चुके हैं, वो डांस भी कर चुके हैं इस सीट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो भी सभा कर चुके हैं, और सचिन पायलट भी गांव देहात में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पायलट का दौसा से पुराना नाता रहा है। पायलट यहाँ पर काफ़ी मजबूत भी है, काफ़ी समर्थक पायलट के यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है, मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में पायलट का क्रेज है वो सर चढ़कर यहाँ पर बोलता है। इसलिए पायलट की प्रतिष्ठा भी दौसा सीट पर दांव पर है, क्योंकि दौसा से ही यहाँ पर मुरारीलाल मीणा है वो पायलट के खासम खास है। डीसी बैरवा को भी टिकट है वो पायलट खेमे की होने की वजह से ही मिला है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है सचिन पायलट के कंधों पर है कि वो डीसी बैरवा को दौसा से जिताकर विधानसभा पहुँचाएं। इसलिए पायलट भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस सीट की बात करें तो कुल 2,47,000 के करीब यहाँ पर मतदाता हैं, जिनमें ज़्यादातर संख्या मीणा समाज की है। इसके बाद यहाँ पर गुज्जर है, बैरवा समाज है, ये तमाम वो जातियाँ जहाँ पर बाहुल्यता इस सीट के ऊपर है। देखना होगा कि जब 13 नवंबर को मतदान होता है तो आखिर मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करता है। परायकर इस सीट के ऊपर मीणा मतदाता है वो हमेशा से ही मुरारीलाल मीणा को सपोर्ट करता आ रहा है, मुरारीलाल मीणा को मजबूत करता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्योंकि मुरारीलाल मीणा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। मीणा समाज में किस प्रकार की पकड़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बड़े नेता मीणा समाज के हैं, आदिवासी क्षेत्र के बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को माना जाता है। ऐसे में प्रतिष्ठा दांव पर किरोड़ीलाल मीणा की है, सचिन पायलट की है। जनता क्या जनादेश देती है ये हमें 23 तारीख को ही पता चलेगा। 23 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा कि आखिर जनता है वो किसके सर पर रोली चंदन का तिलक है वो लगाती है।